गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लेस्लो क्लासेस। आज हम चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 कराया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो वो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ ना 5 पार्ट गिवन है, तो अब समझो क्या कह रहा है वो, फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ाई थी। क्या सेट बिल्डर फॉर्म होती क्या है? ऐसी फॉर्म जिसमें हम सेट की हर एलिमेंट में कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं और उस सब्जेक्टिव एक लाइन स्टेटमेंट की फॉर्म में उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल एक्स समथिंग एक्स, ये कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है ना, और एंड ये कंडीशन, ठीक है ना। तो अब हमने जो ये हमें सेट्स गिवन है रोस्टर फॉर्म में लिस्टेड है ना, रोस्टर फॉर्म में जो हमें गिवन है वो हमें सारे के सारे चेंज करने हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में। तो देखते हैं हम कि हम वो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहला पार्ट गिवन है 3, 6, 9, 12। देखो 3, 6, 9, 12। अब किस में चेंज करना है? सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हम देखेंगे किसके बीच में कॉमन प्रॉपर्टी होती है, एलिमेंट्स के बीच में। तो अब हम देखेंगे ये चारों एलिमेंट्स, जो कि ये चारों एलिमेंट्स सेट की हैं, इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। अगर मैं बात करूं तो पहली वैल्यू 3, 6, 9, 12। ऐसा नहीं लग रहा 3 का टेबल चल रहा है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, ठीक है ना। तो मतलब मैं अगर कहूँ तो ये एक तरह से 3n लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है ना। 3n लिख सकता हूँ इसमें। तो n क्या हो सकता है? n मेरा सबसे पहले यहाँ इसके लिए अगर मैं n 1 पुट कराऊँ तो ये आ गया 3, ऐसे 2 पुट कराऊँ तो ये आ गया 6, ये 3 पुट कराऊँ तो ये आ गया 9, 4 पुट कराऊँ तो ये आ गया 12। तो मतलब मेरा n किस रेंज में हो गया? 1 से लेके 4 तक के बीच में हो गया, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल गया कि कॉमन प्रॉपर्टी भी मिल गई कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो 3n से बनेंगे, ठीक है ना। और इसकी कंडीशन मतलब एक रेंज सी भी मिल गई हमें। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं इसे? मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए सेट किसके है? x is equal to 3n and 1, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। क्या किया मैंने जो ये कॉमन रिलेशन निकाला था 3n और n की वैल्यू देखी थी कहाँ तक है, वो अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दी। कैसे कि a सेट है हमारा जो कि x एलिमेंट x = 3n, यही कॉमन प्रॉपर्टी बन रही थी ना, x = 3n की। तो x = 3n एंड कंडीशन क्या होगी? n is less than equal to 1, सॉरी n is greater than equal to 1 एंड n is less than equal to 4, मतलब 1 और 4 के बीच में और 1 और 4 भी इंक्लूडिंग है, ठीक है ना। यही चीज़ देखी थी, रेंज हमारी इसी में जा रही थी। चलो अगला पार्ट करते हैं। अगला पार्ट है 2, 4, 6, 8, 16, 32। अब देखो अगर मैंने जैसे ये 3 का टेबल बनाया था, देखो ये 2 का टेबल बन रहा है, 2, 4, 8 नहीं 6 गायब हो गया, मतलब सीरीज नहीं बनी। तो तो ये कुछ और बन रहा होगा। अगर मैं इसे ऐसे देखूं 2 की पावर n, अगर n 1 पुट कराऊंगा 2, 2 पुट कराऊंगा 4, 3 पुट कराऊंगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, समझे। तो ये बन गई 2 की पावर n की रेंज में, और n की वैल्यू कहाँ से होगी? 5 तक गया, कहाँ से? 1 से शुरू था। तो ये कैसे लिखा जाएगा? देखो a = x, x = 2 की पावर n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ भी आ जाएगा, ये चीज़ लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज इन बिटवीन 1 to 5, ठीक है।
समझे? आसान लग रहा है या नहीं? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। क्या कहा मैंने यहाँ पे कि 2, 4, 8, 16 और 32 हमारी पावर फॉर्म में बन रहा है 2 की पावर n में, ठीक है ना। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी आ गई इसके अंदर। तो अब हमने क्या देखना है कि जब हमारे पास कॉमन प्रॉपर्टी आ गई तो हमने सेट बिल्डर में कैसे लिखना है, x इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्यों? हम देख रहे हैं n हमारी वैल्यूज कौन कौन सी ले रहा था जब हमने सॉल्व किया, तो ये 1 से 5 के बीच में ले रहा है, तो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n की रेंज क्या होगी 1 से लेके 5 के बीच में। अगला देखते हैं 5, 25, 125, 625। ये भी देखो इस रेंज में आ रहा है 5 की पावर n, 5 1 जा 5, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, ठीक है ना। तो इसे भी हम ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 5 की पावर n वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n इज 1 से बड़ा और 1 के इक्वल और 4 से छोटा और 4 के इक्वल, ठीक है ना। तो समझ आया? इजी था ना ये भी। अब अगला देखो 2, 4, 6 एंड कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस 3 डॉट्स है मतलब इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो 2, 4, 6 और चलता जा रहा है अपना। तो इसमें हम समझ गए, देखो 2 है 4 है। अब अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट देखता हूँ तो वो ऐसे रहेगा, ठीक है ना, सो ऑन, ठीक है। बट यहाँ पे ना 1 है ना 3 है ना 5 है, मतलब क्या रहेगा 2, 4, 6 बन रहा है ना यही चीज़, तो मतलब इवन नंबर रह गए, सो ऑन इवन नंबर तक का ये सेट हो गया। तो मतलब एक तरह से x को हम लिख सकते हैं 2n। यूँ हमें पता है इवन नंबर को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर होता तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2n प्लस 1, ठीक है ना। तो x को 2n लिख सकते हैं और कहाँ तक चलेगा ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर लिख देंगे, क्यों इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जब तक भी इवन नंबर आता रहेगा तब तक आता रहेगा, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे x बिलोंग टू x इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। कोई कंडीशन नहीं देंगे क्योंकि नेचुरल नंबर जब तक n की वैल्यू आती रहेगी 2n हमारा बनता रहेगा, समझ गए। तो ठीक है। अब फिफ्थ देखो 1, 4, 9, 100 बीच में जितने भी वैल्यूज आएंगी इस फॉर्म में। अब समझें कैसे इसे, क्या है ना ये इवन हो रहा है पूरा, ना ये ओड हो रहा है, ना ये पावर की उसमें जा रहा है अभी, ठीक है ना, अभी ठीक है ना 1, 4। बट ये ऐसे हो सकता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन 10 का स्क्वायर। क्यों 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100। अब आप कहोगे सर आपने तो 1 मिनट में पहचान लिया, हम कैसे पहचानेंगे पेपर में? सारी प्रैक्टिस है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को काफ़ी प्रैक्टिस है, मेरे को देख के पता लग गया कि ये ऐसे पावर बनेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको भी आइडिया लगता रहेगा कि यार ये ऐसे बनेगा, ये इस फॉर्म में बनेगा। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको इसकी लॉजिक्स का ईजिली पता लगता रहेगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए हो गया x इक्वल टू n की पावर n की स्क्वायर, ठीक है ना, हर एक चीज़ का स्क्वायर ही हो रहा है, ठीक है। वेयर n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड n किसके कम 1 से शुरू हो गए 10 की रेंज में। क्यों 10? क्योंकि बीच में तो सारे ले ही रहे ना, यहाँ आखिरी क्या है हमारी वैल्यू 10 का स्क्वायर, तो हमने 10 ले लिया, ठीक है। समझ गए? थोड़ा कुछ लॉजिक का ही देखना, लॉजिक आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आता रहेगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 4 तो अभी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चलो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अब लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ फॉलोइंग सेट। अब देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, ए सेट गिवन है
एक्स इज एन ऑड नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है, एक्स इज एन ऑड नंबर। तो अब हमें पता है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें एलिमेंट्स निकालनी है। एलिमेंट्स निकालनी है हमने, अब पहले हमने किया था रोस्टर से सेट, पहले हमने रोस्टर को किया था सेट बिल्डर फॉर्म में, और अब हम करेंगे रोस्टर को सेट बिल्डर में किया था, अब सेट बिल्डर को हम रोस्टर फॉर्म में करेंगे। ठीक है ना। तो अब हमने कंडीशन दी है एक्स इज एन ऑड नंबर। ठीक है ना, ऑड नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या लिमिट है क्या कुछ है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी दी हुई है। तो हमें पता है ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 फिर सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो इसका रिजल्ट क्या बना हमारे पास, 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स इज एन इंटीजर, बी सेट गिवन है, कह रहा है एक्स इज एन इंटीजर और ये -1/2 से लेके 4/2 तक है, 9/2 तक है। ठीक है ना। तो अब ये देखो कंडीशन, इंटीजर है, इंटीजर हमें पता होता है क्या होता है हमारे पास, 0 -1 -2 -3 समथिंग अप टू सो ऑन। ठीक है ना, और 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है ना। तो अब इंटीजर है बट किस रेंज में, -हाफ क्या हो गया, -0.5। ठीक है, और कहाँ तक, 9.2 तक, मतलब 4.5 हो गया 9.2। तो मैं यहाँ पे अगर नंबर लाइन अच्छे से बनाऊँ, 0 1 2 3 4, ये हो गया 4.5, -1 -2 सॉरी ये हो गया 0.5। ठीक है ना, 0.5 माइनस का, तो -0.5 से लेके 4.5, मतलब यहाँ इस लेवल से लेके इस लेवल तक, ये इंक्लूड नहीं करने। तो बीच के सारे इंटीजर्स लेंगे, बीच के सारे इंटीजर्स लेंगे हम। ठीक है ना। तो वो कौन सा सेट बन जाएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है ना, बन गया हमारा सेट 0 1 2 3 4। समझ रहे हो ना, -0.5 से लेके 4.5 तक लेना था, ये इंक्लूड नहीं होंगे, तो ये बीच बीच के लेंगे, तो बीच बीच के एलिमेंट्स उठाए और सेट बन गया। ठीक है। अगला देखो थर्ड पार्ट कह रहा है एक्स इज एन इंटीजर x² लेस देन इक्वल टू 4। सी सेट गिवन है एक्स इज एन इंटीजर x² लेस देन इक्वल टू 4। अब x² लेस देन इक्वल टू 4 की अगर हम वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू कुछ भी इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं पुट कराऊँ x को 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ यस, तो x इक्वल टू 1 भी सही हो गया। अब x की वैल्यू 2 पुट कराऊँ, 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ 4 इक्वल टू 4 हो गया। अब x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कराऊँ, तो 9 लेस देन इक्वल टू 4 है, नहीं, तो ये वैल्यू नहीं होगी। तो हमारी एक x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 होगी, बट स्क्वायर है तो दो वैल्यूज हो सकती हैं, x इक्वल टू -1 भी हो सकता है। ठीक है ना, तो -1 पुट कराओ, -1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, बात होगी यस ट्रू, तो ये भी होगी। x इक्वल टू ऐसे -2 हो गया। ठीक है ना, -2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो 4 लेस देन इक्वल टू 4 यस। ठीक है ना, तो ये वैल्यू भी होगी। तो ऐसे ही अब हमने देखा इंटीजर हमारे पास -2 -1 1 और 2। अब यहाँ एक बीच में 0 भी आता है, 0 भी चेक कर लो, x इक्वल टू 0, 0 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, 0 इक्वल छोटा है ही है ट्रू, तो x इक्वल टू 0 भी हो गया। तो मतलब कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर गई हमारे पास, -2 -1 0 1 2। ठीक है ना, तो इसे ऐसे लिख देंगे इजी, सारा सेट बना के -2 -1 0 1 2। ठीक है ना, हो गया काम, सॉल्व हो गया इजली, समझ गए ना। x इज एन इंटीजर और x² लेस देन इक्वल टू 4। तो x की कुछ भी वैल्यू पुट कराओ, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मैंने 1 2 पुट कराई, बट स्क्वायर था तो नेगेटिव भी लेने थे। ठीक है, 0 पुट कराया, ठीक है, 3 पुट कराया तो वहीं वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसका मतलब इसी का अगला पार्ट क्या कह रहा है, डी इज लेटर, एक्स इज अ लेटर इन वर्ल्ड लॉयल। डी है एक्स इज अ लेटर इन वर्ड लॉयल।
कैसे करते थे लोयल वाला, मतलब वर्ड्स वाला मैंने आपको बताया था, वर्ड लिखते रहो, जो रिपीट हो रहा है उसे नहीं लिखना। एल हो गया, ओ हो गया, वाई हो गया, ए हो गया, एल, बट एल हमारा आ चुका है, ठीक है ना। तो हर लेटर को उठाना है, फिर उसका एलिमेंट की फॉर्म में लिख देना। समझ गए? इजी था काफ़ी। है तो इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट चल रहा था जो इंट्रोडक्शन में बताया था, ठीक है। और अब देखना है एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अगला पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, ई सेट है एक्स, एक्स इज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिखना चाहें, हमें पता है फेब्रुअरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है, ठीक है ना। ये 5 महीने आएंगे, बट कैसे निकाले, एक बारी को तो वैसे आप निकाल सकते हो कैलेंडर की फॉर्म में देख के, सोच के, इमेजिन करके, बट एक ट्रिक ये सबको पता होगी। जो ये हमारे ऊपर टिप्स हैं ये होते हैं 31, ठीक है ना, 31 डेज वाले। उसके नीचे वाले 29 या 30 वाले, जो मतलब फरवरी में 28 है, वैसे 30 वाले मानते हैं हम इन्हें। तो जनवरी ऊपर है, नहीं लेंगे। फरवरी ले लिया, मार्च ऊपर है, नहीं लेंगे। अप्रैल नीचे है ना, अप्रैल ले लिया। मई ऊपर है, नहीं लेंगे। जून नीचे है, जून। जुलाई, ठीक है ना, ऊपर है, नहीं लेंगे। फिर यहाँ अगस्त फिर ऊपर आ गया, तो नहीं, अगस्त नहीं लिया। सितंबर बीच में है, सितंबर ले लिया। फिर अक्टूबर ऊपर आया, नहीं लिया। नवंबर ले लिया, फिर दिसंबर ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो जो जो बीच में आएंगे, अब देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जो जो यहाँ आ रहे हैं बीच में इन दोनों के, ठीक है ना, वो हमारे ऐसे मंथ्स हैं जो 31 डे नहीं होता जिसमें, तो वो सिलेक्ट करके लिख लेने हैं। अब 6th पार्ट देखो, इसका आखिरी पार्ट है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 6th पार्ट कह रहा है कि एक्स इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एफ एक हमारे पास दिया हुआ है, एक्स क्या है, एक्स इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट प्रीसीडिंग के। अब यहाँ दो चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहला तो वर्ड कांस्टेंट, ठीक है ना, और फिर प्रीसीडिंग के, ठीक है ना। तो कांस्टेंट से मतलब है, वोवल्स हम कल पढ़ रहे थे, तो ए ई आई ओ यू, उसके अलावा जितने भी 26 टोटल अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे पास इंग्लिश में, तो उसमें से जब वो 5 माइनस कर दो तो जो 21 बचे वो हमारे कांस्टेंट है। तो वो क्या कह रहा है, एक्स कांस्टेंट है, मतलब वो उन 21 में से कुछ है, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ठीक है, जो कि प्रीसीडिंग के का मतलब है जो के से पहले आते हैं, ठीक है ना। प्रीसीडिंग के मतलब के से पहले, कि अब ए बी सी हम करेंगे के तक, तो जो जो वोवल्स हैं वो नहीं लेंगे, और के और के बाद वाले नहीं लेंगे। तो उससे पहले जितने भी कांस्टेंट हैं हम सारे लिखेंगे। ए कांस्टेंट है, नहीं, वोवल है, ठीक है ना। बी सी डी ई हमारा वोवल होता है। एफ जी एच आई हमारा वोवल होता है। जे के से तो पहले वाले लेना, तो ये हमारा सेट बन गया। समझ गए ना, कांस्टेंट है, के से पहले वाले, ठीक है, ले लिया, हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा इजी, और मतलब अगर आपको पता है कि ये सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म अच्छे से समझ गए हो तो बहुत इजी, 2 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैच करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 में ना मैच करना है। तो मैं 1 मिनट पहले सारा लिख लेता हूँ। 1 2 3 6,
देखो हो गया, 4 पार्ट दिए हुए हैं हमें, चारों की सेट बिल्डर फॉर्म भी दी हुई है और चारों की हमें रोस्टर फॉर्म भी दी हुई है। अब हमें सॉल्व करके निकालना है कि कौन सा पेयर किससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म उठाएंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा हमने वो उसे इससे कंपेयर करना और मैच कर देना। सबसे पहले वाला ए देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, एक्स क्या है, हमारा प्राइम नंबर है और डिवाइजर है 60 का। ठीक है ना, तो कैसे होगा देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, तो कैसे होगा ये प्राइम नंबर हमें पता क्या होता है, 2 3 5 7 11 13। कैसे मतलब जो 1 से या खुद से मतलब इटसेल्फ। ठीक है ना, जो अपने आप से या 1 से ही डिवाइड होते हों। ठीक है ना, 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 13 17 19 सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है ना, तो x हमारा क्या है, प्राइम नंबर, और वो डिवाइजर है किसका, 60 का। तो अब ये देखो डिवाइजर 60 का, 60 हो गया। अब इसे यहाँ पे डिवाइड क्या कर लेंगे हम, जैसे वो करते हैं 2 30 2 15 3 5 5 1। ठीक है, समझिए 2 60 2 30। ठीक है ना, तो इसमें डिवाइजर ऑफ 60 नहीं, डिवाइजर ऑफ, अच्छा डिवाइजर ऑफ 6 लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी गलती होगी। यहाँ देखो क्या कह रहा है, 6 का डिवाइजर कह रहा है 6, 2 3 जा 3 1 जा। तो क्या आया हमारे पास 2 और 3, हमारे डिवाइजर क्या है 6 के, 2 और 3। ठीक है ना, तो अब हमने सेट बनाया है डिवाइजर का सबसे पहले, तो डिवाइजर हमारा निकला 2 और 3। और अब हमने देखना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट ए का क्या आ गया, 2 और 3। 2 और 3 देखो यहाँ है 2 और 3, तो ये यहाँ मैच कर देंगे। ठीक है ना, अब अगला हम देखते हैं बी पार्ट कह रहा है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमें पता है ऑड नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और सो ऑन इन्फिनिटी तक जाते हैं। लेस देन 10 कह रहे हैं, ऑड 1 3 5 7 9, 10 के बाद तो लेने नहीं। ये आ गया 1 3 5 7 9, मैच करो यहाँ पे किसी में, ये रहा 1 3 5 7 9, तो ये आ गया, ये इसके साथ पेयर है। ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब डिवाइजर ऑफ 6 में देखो हमें पता है 1 भी डिवाइड कर सकता है 6 को, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी और 6 भी। वहाँ पे अभी हमने डिवाइड करके दिखाया था, 2 3 निकाले थे, वो प्राइम फैक्टर के चक्कर में था। बट यहाँ ये नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर में 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया और 6 भी हो गया। तो 1 2 3 ये सारे क्या हैं जो 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 6 को। ठीक है, तो इसका सेट बन गया हमारा 1 2 3 4 और 6। ठीक है ना, तो क्यों, डिवाइजर सारे ले लिए और सारे नेचुरल नंबर हैं, तो ये सही हो गया। यहाँ पे क्या केस था, प्राइम नंबर। तो अगर ये सारे डिवाइजर हैं तो इनमें प्राइम नंबर तो सिर्फ ये 2 है ना, तभी तो ये वाला सिलेक्ट हुआ था। बट अब क्या है, चारों आएंगे तो ये वाला केस हो गया। ठीक है, तो अब देखो एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स को लिखना शुरू करो, MATHE, M रिपीट हो रहा है, A रिपीट हो रहा है, T रिपीट हो रहा है, ICS। ठीक है ना, MATHEICS, तो ये इसके साथ मैच हो गया। समझे, इजी था ना। क्या किया हमने सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म को चेंज किया रोस्टर फॉर्म में। जैसे जैसे हम इसे चेंज करते गए हमारा एक एक पेयर मैच होता गया। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया कि जो ये 1 है, 1 हमारा मैच करता है C के साथ, 2 हमारा मैच करता है A के साथ, 3rd हमारा मैच करता है D के साथ। ठीक है, और 4th हमारा मैच करता है B के साथ। चाहे मैच कर लो पीछे से, यही आंसर रहेगा। ठीक है ना, कोई डाउट है यहाँ तक? एक्सरसाइज 1.1 हमारी इसके साथ खत्म हो गई है। अगली वीडियोस में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, अगले वीडियो का कंसेप्ट बताऊंगा, फिर उसके सोल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई बेसिक, चाहे बेसिक कंसेप्ट है, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बट अगर ये क्लियर नहीं हुए तो आगे चैप्टर करने में दिक्कत आएगी। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया ही था कि ये चैप्टर बहुत चैप्टर्स में हेल्प हो गई हमारी इस चैप्टर के थ्रू। ठीक है ना, बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं जो जिसमें हमें सेट्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझो। कोई भी डाउट है, कोई ऐसा स्टेप है नहीं समझ आ रहा
तो मेरे से पूछो कमेंट सेक्शन में, कोई भी डाउट है मैं बताऊंगा आपको, सॉल्व करूंगा, हिंट दूंगा, क्वेश्चन हैं कोई तो, ताकि आप उसे सॉल्व करके देख सको। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप लॉजिक्स और कंसेप्ट को समझ पाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।